नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 178। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसील। वला और ना यहसबन्ना ख्याल करें अल्लज़ीना वो लोग जो काफरू कुफर पर हैं अन्नमा के बिला शक नुमली मोहलत हम दे रहे हैं लाहुम उनको खैरुन बेहतर है ली अनफुसिहिम उनकी जानों के लिए इन्नमा सिर्फ और सिर्फ नुमली हम मोहलत दे रहे हैं लाहुम उनको लियज़दादू ताकि वो मज़ीद बढ़ें इस्मन गुनाह में वलाहुम और उनके लिए अजाबुन अजाब है मुहीनुन जलील करने वाला, रुसवा करने वाला। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू और मत समझो उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया। ये कुफर करके दुनिया में जो मौजें मना रहे हैं, जो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अन्नमा नुमली लहुम बेशक हमने उनको डील दी, हम उनको डील दे रहे हैं। खैरुन लिअनफुसिहिम जो मोहलत उनको मिल रही है या जो मोहलत हम उनको दे रहे हैं उनके हक में अच्छी है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी भी करते हैं, इसके बावजूद दुनिया मिलती चली जाती है। ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोज़ा रखते हैं, ना सदका करते हैं। एक स्टोर फिर एक और स्टोर, स्टोरों पे स्टोर इजाफे होते चले जाते हैं, मिलियन हो जाते हैं। तो वो क्या समझते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी है क्योंकि हमें दुनिया की दौलत बहुत ज़्यादा मिल गई है, या ये कि लंबी उम्र पाते हैं और बहुत सेहतमंद और फिट फाट रहते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं आती उनको, हालांकि वो कोई भी नेकी का काम नहीं कर रहे होते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और कुफर के बावजूद दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो ये ना समझे कि ये उनके हक में बेहतर है। इन्नमा नुमली लहुम हम उनको मोहलत दे रहे हैं, उनको डील दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ये किस लिए है? लियज़दादू इस्मन ताकि वो गुनाहों में और बढ़ जाएं। जितना माल ज़्यादा होगा उतने गुनाह ज़्यादा करेंगे, जितनी उम्र लंबी होगी, जितनी उम्र ज़्यादा होगी उतने गुनाह ज़्यादा करेंगे, बुराई ज़्यादा हो जाए उनके नामा माल में, इसलिए हम उनको मोहलत दे रहे हैं। वलहुम अजाबुम मुहीन और उनके लिए बहुत ख्वार करने वाला, रिसवा करने वाला अजाब है, क्योंकि जो जितना ऊंचा चला जाता है वहाँ से उसका गिरना उतना ही ज़्यादा सख्त होता है। तो वो लोग जो दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियों में जितनी इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं वो इज़्ज़त उनकी सारी चली जाएगी, तो इतनी ज़िल्लत उनका सामना करेगी। अज़ाब मुहीन, इसलिए उनको बशारत दी गई। तो बात यह है कि हमारी सोचने, हमारे समझने की और सबक हासिल करने की बात है। अगर गुनाहों के बावजूद दुनिया फराख हो रही है तो ये एक डील है, इस पर खुश नहीं होना चाहिए, इस पर इंसान को फ़िक्र करनी चाहिए और फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ पलटना चाहिए। और आजमाइश सिर्फ मुसीबत के साथ नहीं आती, बाज़ औक़ात खुशहाली, सेहत, दौलत भी क्या होती है? आजमाइश। बीमारी ही आजमाइश नहीं होती, सेहत भी आजमाइश होती है। सिर्फ बुढ़ापा ही आजमाइश नहीं होती, जवानी भी आजमाइश है। गुर्बत ही आजमाइश नहीं, दौलत भी आजमाइश है। बहुत से लोग तकलीफ़ दे चीज़ों को तो आजमाइश समझते हैं, लेकिन नसीहतों को आजमाइश या नेमतों को आजमाइश नहीं समझते, लिहाजा वो अल्लाह की नाफरमानियाँ करने पर तुले रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस मोहलत से गलत फ़ायदा ना उठाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स अच्छा है जिसकी उम्र दराज है, अमल अच्छे हों, बदतरीन है वो शख्स जिसकी उम्र लंबी और अमल ख़राब हो। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया यहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम मिन मालिन व बनीना नुसारिउ लहू फिल खैरात
کیا وہ سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد کے ساتھ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں اچھا ہوگا، نیکیوں میں آگے بڑھا رہے ہیں؟ بلّا یشعرون، بلکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو شعور ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ ان کی اولادیں اور مال تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، حیرانی میں نہ ڈال دے، اللہ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے دنیا میں عذاب دے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات مال اور اولاد دونوں چیزیں دنیا میں لوگوں کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں اور اس حال میں ان کی جان نکلے کہ وہ کافر ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں خوشی ہو یا غم، زیادہ ہو یا کم، ہر حال میں شکر گزار اللہ رکھنا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ چونکہ مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہوا، اور یہ جنگ احد میں ہمیں جو ناکامی ہوئی یہ کیوں ہم ناکام ہو گئے، اور یہ سب آزمائش کیوں آئی؟ ہمارے ساتھ تو اللہ کا نبی تھا، تو آزمائش نہیں آنی چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں دے رہے ہیں کہ مسلمانوں، یہ اگر آزمائش آتی ہے تو تمہاری اپنی وجہ سے ہی آتی ہے، کوئی نہ کوئی تم غلطی کرتے ہو تو تم پہ آزمائش آتی ہے۔